सब्जेक्ट डूअर होता है जो एक्शन कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या ही है, बस बाय लगा दो, सब्जेक्ट को इधर कर दो, ऑब्जेक्ट को उधर भेज दो, सेंटेंस खत्म। नहीं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हमने टेंस में पढ़ा है ये ऑलरेडी। बस वीडियो देख रहे हो ना, लिख नहीं रहे हो, नोट डाउन नहीं तो आपको थोड़ा सा मतलब इजी नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, तो लिखते जाओ ताकि आपको समझ में आए। यानी कि सिंपल है, अगर आपका मॉडल्स यूज हुआ है, मॉडल्स के साथ बी जोड़ो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो, इजी है। हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का थर्ड सेशन विच इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको लग रहा होगा कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या ही है, बस बाय लगा दो, सब्जेक्ट को इधर कर दो, ऑब्जेक्ट को उधर भेज दो, सेंटेंस खत्म। नहीं, मल्टीपल रूल्स, बहुत सारे रूल्स स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, यू थिंक कि बहुत इजी है ना, कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है पैसिव में जाके वो लास्ट में लगाना है सेंटेंस के, और उसके आगे बस बाय लगा देना है, सेंटेंस खत्म हो गया। अगर इतना ही इजी है तो आपने क्या ग्रामर में कभी फुल मार्क्स स्कोर किया? अगर किया है तो भाई वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो आज की ये वीडियो देख लो, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहती कि मेरे किसी भी बच्चे का एक मार्क्स भी ग्रामेटिकल पोर्शन में कटे। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो सीरीज लेके आई हूँ उसकी 2 सेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ये थर्ड सेशन है, और हम कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज को पोस्ट करते रहेंगे, सो दैट हर एक बच्चा बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में फेस कर पाए। क्लियर? अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल, फिर हम देखेंगे पैसिव वॉइस का एक एग्जाम्पल। अब देखो, सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं है, टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइसेस है, ठीक है, मॉडल वर्ब्स है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। वीडियो थोड़ी सी शायद बड़ी होगी, 30 मिनट्स की होगी, बट अगर आप ये पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आई विल मेक श्योर कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विच इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ठीक है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एवरीवन, हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है पहले, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, है ना? यही होता है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये चीज लर्न करना है कि वर्ब का 4 फॉर्म है, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है वर्ब का? बेस फॉर्म, राइट। बेस फॉर्म को हम लोग कहते हैं V1। क्लियर? क्या कहते हैं? V1। दूसरा फॉर्म है पास्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? V2। क्लियर? V2। ओके, फिर आ जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? V3। क्लियर? और चौथा हमारा आ जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या आता है? कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसे हम कहते हैं V4। क्लियर? V1, V2, V3 एंड V4, ये 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। अब मैं जब आपको ये पढ़ा रही होंगी तो V1, V2, V3 और V4 लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि मैं रिपीट करूंगी बार बार, बट यू हैव टू लर्न इट। बेस फॉर्म इज V1, पास्ट फॉर्म इज V2, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज V3 एंड कंटिन्यूअस फॉर्म इज V4। क्लियर? ओके, सेंटेंस देखो, तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? वही हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर होता है वर्ब, और फिर होता है सब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO, पैसिव वॉइस में OVS, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट
एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है जो एक्शन कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज द डूअर इन एक्टिव वॉइस एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर इन एक्टिव वॉइस। क्लियर है? वही हमारा पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द डूअर एंड सब्जेक्ट इज द रिसीवर। क्लियर? नेक्स्ट, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि सिंपल बातें में अगर हम आपको बताएं तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कौन परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन? सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिव वॉइस में। क्लियर? वही हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ना वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि फॉलोड बाय अस, तो कोई एक्शन है जो हम कर रहे हैं। ऑलराइट, यानी कि सिंपल अगर हम भाषा में आपको बताएं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट द डूअर, ऑब्जेक्ट द रिसीवर, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, वही पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट इज द डूअर एंड सब्जेक्ट इज द रिसीवर। जो भी एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट उसको रिसीव करता है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, राम रोट अ लेटर। ओके, तो राम जो है ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, और लेटर जो है ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। और ये क्या हो जाता है हमारा वर्ब, डूइंग वर्ड्स। अब देखो, सब्जेक्ट इज द डूअर, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर, राइट, सब्जेक्ट इज द डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। अब एक्शन परफॉर्म क्या कौन कर रहा है? क्या ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस। वहीं अगर हम चले पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस कैसे है, अ लेटर वाज रिटन बाय राम, यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, तो दिस इज पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? यहां पे बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताया है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीज जो है वो समझ में आने लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में कौन होता है, डूअर और रिसीवर, और सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कौन होता है, डूअर और रिसीवर। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आई होप। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। देखो, अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारा रूल्स टू बी फॉलोड, ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड इन ईच टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखो हमने क्या पढ़ा है टेंस की क्लास में, मैंने आपके लिए टेंस की वीडियो भी अपलोड की है, जाके आप उसको देख सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब सुनो, प्रेजेंट में हमने 4 टेंस पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। फिर पास्ट में भी हमने यही चारों टेंस पढ़ा है और फ्यूचर में भी हमने यही चारों टेंस पढ़ा है, राइट। अब एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट के चारों टेंस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंट फॉर्म का सिर्फ 3 ही टेंस है जो पैसिव में चेंज होगा, जो चौथा टेंस है वो पैसिव में चेंज नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट ही ऐसा टेंसेस है जिसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब देखो, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है। इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर मान लो क्वेश्चन आता है सब हमारा एक्टिव का, ठीक है, तो पहले हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस होता है V2 यानी कि पास्ट फॉर्म, राइट। V2 यानी कि क्या था? हमारा पास्ट फॉर्म था। V1 क्या था? बेस फॉर्म। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 क्या है? कंटिन्यूअस। V2 यानी कि हमें क्या यूज करनी है? पास्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगेन द सेम थिंग। सेंटेंस देखो, शी राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, V2 वर्ब V2 यूज हुआ है यानी कि हमारा पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। देखो, शी राइट्स अ लेटर, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। ये एक्टिव वॉइस का है। हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो व्हाट वी गाइस हैव टू डू, अभी देखो,
हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो इंटरचेंज होता है, राइट, बट सब्जेक्ट के आगे बाई लगता है, इतना तो सबको पता है। अभी सुनो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मान लो यहां पर राइट्स जो है, क्योंकि राइट्स हमारा कौन से फॉर्म में है, प्लूरल है या सिंगुलर है, क्या है, शी हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो हम इज लगाएंगे। समझ में आ रही है? अगर यही प्लूरल होता तो हम आर लगाते। क्लियर? अभी देखो, तो हमें क्या करना है, हमें वर्ब के पहले पहले ये नोटिफाई करनी है, ये हमें जानना पड़ेगा, अपने ऊपर इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि जो भी हमारा वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इज लगाओगे, प्लूरल है तो आर लगाओगे। क्लियर? तो हमें क्या करनी है, वर्ब के पहले, देखो यहाँ वर्ब के पहले कोई और इज एम आर यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ है ना, बट हमें यहाँ क्या करनी है, वर्ब को V3 में चेंज करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है वर्ब को, ठीक है, और फिर हमें इज, एम और आर लगाना है वर्ब 3 के पहले, यानी कि अ लेटर, ऑब्जेक्ट को हम यहां लेके आएंगे, अ लेटर इज रिटन। नाउ लेटर इज सिंगुलर और प्लूरल, लेटर जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, लेटर सिंगुलर है ना, तो क्योंकि लेटर हमारा सिंगुलर है तो यहां हम इज लगा देंगे, ओके। और राइट्स का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रिटन, राइट, क्या होता है, राइट्स का पास्ट पार्टिसिपल रिटन होता है, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। इज दैट क्लियर? तो आपको पहले ये नोटिस करना है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर में है या प्लूरल में है। सिंगुलर था तो हमने इज लगा दिया, और वर्ब को हमें V2 से चेंज करना है V3 में, यानी कि पास्ट फॉर्म से चेंज करना है हमें उसको पास्ट पार्टिसिपल, तो राइट जो है वो रिटर्न में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का, ओके। नेक्स्ट आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका देखो सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है पहले, ठीक है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने टेंस की क्लास की थी, आपने अगर जितने बच्चों ने टेंस की वीडियो नहीं देखी है जाके देख के आओ, तभी समझ में आएगी आपको, ठीक है। देखो, तो हमने टेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज व्हेन सिंगुलर है, आर जब प्लूरल है, और एम आई के साथ लगता है, प्लस वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस वर्ब है, राइट, प्लस हमें ऑब्जेक्ट लगानी है। तो सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, सेम अगेन, सब्जेक्ट इज एम आर, जो हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वैसे ही, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। एग्जांपल, शी इज राइटिंग अ लेटर, देखो शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज लगाया हमने क्योंकि शी सिंगुलर है, राइटिंग हमारा हो गया V4 यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी, प्लस लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, ओके, इज एम आर लगाना है, प्लस जो हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में था ना वर्ब, आईएनजी में था, उसे हमें पीछे लाना है, यानी कि V3 में लाना है। जो वर्ब V4 में था उसे हमें चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म में, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग लगानी है हमें, प्लस हमें वर्ब 3 लगाना है, प्लस हम लगाएंगे सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर है ना, तो अ लेटर विल बी हियर एट द वेरी फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा पहले, अ लेटर। नाउ लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज, अ लेटर इज राइट, बीइंग। नाउ राइटिंग का हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, बीइंग प्लस वर्ब 3 ना, तो बीइंग प्लस वर्ब 3 हमें लगा देना है, शी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन नहीं है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, एक्टिव वॉइस क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, हमने टेंस में पढ़ा था ना ये। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसे पैसिव में देखो कैसे चेंज करना है, ऑब्जेक्ट अगेन सेम चीज, हैज एंड हैव, हमें लगाना है बीन, क्या करना है हमें, बीन लगाना है, और जो वर्ब 3 है वो वर्ब 3 में ही रहेगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में लग जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल,
शी हैज रिटन अ लेटर। ना ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज या हैव लगता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगता है और फिर लगता है ऑब्जेक्ट, राइट? यही होता है ना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। वर्ब चेंज नहीं होता, ठीक है? वर्ब V3 है, V3 रहता है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई सॉरी गाइस, कोई डाउट है आप लोगों को? इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी कोई, फटाफट ले लिया प्रेजेंट टेंस का स्क्रीनशॉट? चलो अब हम चलते हैं हमारे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट हो गया।